हेलो स्टूडेंट, पॉपुलर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। फिर से हम 3 नंबर वाला क्वेश्चन एक लेके आए हैं, जो टॉपिक है टेंजेंट और क्या बोलो नॉर्मल। देखिए, टेंजेंट और नॉर्मल में क्वेश्चन आपका 3 टाइप का आएगा एग्जाम में। 3 तरह का क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी कर्व दे देगा और कोई पॉइंट दे देगा, उस पॉइंट पर उस कर्व का आप स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करना है, कर्व को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और जो पॉइंट दिया गया उसको ले जाके उस डिफरेंशिएशन वाला वैल्यू में पुट कर दीजिए, तो जो आएगा ना वही होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर नॉर्मल बोलेगा स्लोप ऑफ, तो -1 बटे में जो वैल्यू आया वो रख दीजिए। टाइप नंबर 2 एक कंडीशन वाला क्वेश्चन था। कंडीशन वाला क्वेश्चन में कर्व का इक्वेशन दे देता था और कंडीशन बोलता था। कंडीशन में क्या बोलता था कि व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, व्हेन टेंजेंट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, व्हेन टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो वो टाइप नंबर 2 था। टाइप नंबर 3 में आपको बताया गया था कि क्वेश्चन बोलेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये 3 गो आपका क्वेश्चन था। चौथा टाइप था हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, तो प्रूफ वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। आप 3 क्वेश्चन आप एकदम दिमाग में डाल लीजिए। कोई भी कर्व से स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, कोई भी कर्व का इक्वेशन और कंडीशन देने के बाद आपसे पूछेगा इसका पॉइंट बताइए, कोई भी कर्व का इक्वेशन और किसी पॉइंट पर आपको बोलेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा हुआ फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² + y² - 2x - 3 = 0 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस। जो कर्व का इक्वेशन दिया गया उसको हम लोग माने इक्वेशन नंबर 1। इसी को हम लोग डिफरेंशिएट किए। डिफरेंशिएशन करने के बाद x² का आ गया 2x, y² का 2y, y के कारण आ गया dy/dx, -2x का आ गया -2 और -3 0 हुआ, बाकी बात इधर 0 है। यहां से ये आपका 2x + 2y इंटू dy/dx -2 = 0 है। अब यहां से हम लोग का टारगेट रहेगा dy/dx का वैल्यू निकालना है, काहे कि टेंजेंट का बात किया है। तो ये आपका है 2y इंटू dy/dx। ये माइनस में बराबर के उधर जाएगा प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। यहां से सबसे पहले हम लोग 2 को कॉमन लेंगे। 2 को कॉमन लेने के बाद ये 2 कट जाएगा, इसका मतलब 2 2 2 कैंसिल हुआ। 2 कैंसिल होने के बाद यहाँ 1, 2 होने के बाद यहाँ x। यहां से y इंटू में है, ये आ जाएगा डिवाइड में, तो 1 - x डिवाइड का क्या बन जाएगा y, ये dy/dx है। अब उसके बाद क्वेश्चन में ही बोला हुआ था कि टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस का, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चूंकि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मीनिंग हुआ dy/dx के बराबर 0। अगर dy/dx के बराबर 0 हो गया तो dy/dx का वैल्यू हम लोग यहां निकाल के रखे हैं। तो dy/dx का वैल्यू आ गया 1 - x डिवाइड में y = 0। अब डिवाइड में है आपका, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 बन जाएगा, तो बचेगा 1 - x = 0। 1 - x = 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। 1 जो x का वैल्यू आया, इसी वैल्यू को लेकर आपको पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, तो वैल्यू मिलेगा किसका, y का, क्योंकि हम लोग को निकालने बोला पॉइंट। अब हम लोग पुट कर दिए x = 1 इन इक्वेशन नंबर क्या बोलो 1। इक्वेशन 1 में लेके हम लोग पुट किए हैं, तो 1 + y² -2 × 1 -3 = 0, तो y² बन जाता है 4। अब y का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा प्लस माइनस रूट के अंडर 4, तो प्लस माइनस का बन जाएगा 2। x का 2 वैल्यू, सॉरी y का 2 वैल्यू आया, एक प्लस में 2 एक माइनस में 2, लेकिन हम लोग को पॉइंट निकालने बोला था, x के साथ y भी चाहिए। x का अगर वैल्यू आप 1 लेते तो y का दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लेना पड़ेगा, तो x का 1 तो y -2, x का 1 तो y का 2, और ये दोनों आपका पॉइंट निकल गए। अगला क्वेश्चन अगला बोला फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y = x³ - 11x + 5 एट विच द टेंजेंट, सॉरी एट विच द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y = x - 11। सवाल बोला कि एगो कर्व का इक्वेशन दिया है y = x³ - 11x + 5 और टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, तो पॉइंट बताइए क्या होगा। अभी बताएं आपको, कर्व का इक्वेशन को माने, सॉरी कर्व का इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन 1, और कर्व को ही डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका जो dy/dx आएगा उसको वहीं छोड़ना।
बाकी बात क्वेश्चन में जो बोला है कंडीशन उसके अनुसार से चलना। क्वेश्चन में बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 1। टेंजेंट का इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू x माइनस 1। अच्छा आपको पता है टेंजेंट कहा का मतलब dy बाई dx, तो बोलो y से dy बाई dx कब मिलेगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, x का 1 और 11 का 0। अब उसके बाद dy बाई dx यहाँ 1 और dy बाई dx यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 11। तो आप बताइए dy बाई dx और dy बाई dx अगर ये इक्वल है तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएगा? इसका मीनिंग 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। इस 11 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 11 होगा, टोटल प्लस 12 हो जाएगा। 3 वाला टेबल से कटेगा बाबू, 4 बार में x स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा, x का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। x का क्या वैल्यू आया सर? 2 को वैल्यू आया। हम लोग को बोला पॉइंट निकालना, तो y भी तो चाहिए, तो x का वैल्यू को ले आके हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो y निकल जाएगा। तो x का 2 वैल्यू है, एक लिए माइनस में और एक लिए किस में बोलो प्लस में। x का वैल्यू -2 इन इक्वेशन 1 में ले आके पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां -2 रख दिए हम लोग। -2 का क्यूब -11 इंटू -2 प्लस 5, इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 19, यानी सो पॉइंट आपका -2 और 19 आएगा। x का वैल्यू 2 रखेंगे जहां आपका कर्व है, तो 2 रखने के बाद ये वैल्यू देता है -9, सो पॉइंट आएगा 2 और क्या बोलो -9। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन बढ़िया सवाल में बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y बराबर x³ माइनस 6x³ प्लस का 13x स्क्वायर माइनस का 10x का प्लस का 5 एट विच एट द पॉइंट 1, क्या बोलो 3। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन छुपा है। एक क्वेश्चन है कि आप यही सीख सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकाला जाता है, टाइप नंबर 1। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कर्व का इक्वेशन दे देगा और पॉइंट दे देगा। तो कर्व का जो इक्वेशन देगा उसका इक्वेशन 1 मानने के बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कर्व को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जो पॉइंट है इसको ले आके हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा ना वही बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर बोलेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल तो कुछ नहीं करो, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट होता है -1 बाय dy बाई dx। तो ये -1 है, dy बाई dx का वैल्यू कितना लाया है 2, आप यहां रख दिए तो ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया। उसके बाद अगला आइए, तो ये था टाइप नंबर 1 क्लियर हो गया। लेकिन इसी से क्वेश्चन जोड़ दिया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ क्या बोलो नॉर्मल। तो जब कभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का जरूरत पड़ेगा तो सबसे पहले ये वाला वैल्यू आपको चाहिए ही चाहिए। अब यहां से देखो ये जो आपका 1 और 3 है नहीं काम करेगा अल्फा और किसका बोलो बीटा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में फॉर्मूला होता है टेंजेंट का y माइनस बीटा dy बाई dx एट अल्फा कॉमा बीटा x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा -1 बाई dy बाई dx एट अल्फा कॉमा बीटा x माइनस क्या बोलो अल्फा। अच्छा बोलो बीटा का वैल्यू कितना है 3 है, और dy बाई dx एट अल्फा कॉमा बीटा कितना आया 2 आया, और x माइनस अल्फा का वैल्यू 1। अब ले आके इसको कैलकुलेट किए, 2 से इंटू किए तो 2x माइनस का 2 हो गया। अब इस सब वैल्यू को इस सब को इधर ले आए, ये 2x प्लस का y माइनस का y माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का हो गया 3, तो 2x माइनस 2y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, और ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल के लिए फॉर्मूला ये होता है बस -1 बाई dy बाई dx होता है, तो y माइनस 3 -1 बाई dy बाई dx का वैल्यू आया 2x माइनस अल्फा, 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -x प्लस का 1 आएगा। उसके बाद इस माइनस को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का x प्लस का 2y -6 और -1 टोटल -7, सो 2x प्लस y -7 इज इक्वल टू 0। यही था आपका टेंजेंट ऑफ नॉर्मल। बाकी और कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको लग रहा होगा क्वेश्चन को आप भेजिएगा, हम बना के भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू।